हाय, क्लास 10 में आ चुके हो। पता है क्लास 10 में मार्क्स स्कोर करना कितना मुश्किल होता है। ये क्लास तुम्हारे लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास होने वाली है। ऐसी बेहुदा बातें अगर कोई भी तुम्हें बता रहा हो तो उसकी बात के ऊपर विश्वास नहीं करना है, क्योंकि क्लास 10 एक जर्नी है और इस जर्नी की शुरुआत अगर अच्छे से हो तो एक बढ़िया लाइफ में आपको आगे चल के करियर ऑप्शंस इस बेस के साथ मिल सकते जो आपका क्लास 10 है। तो चलिए एक स्टोरी से इस बात को समझते हैं। मैं थोड़ा साइड में आ जाता हूं। ये है अपना राहुल, ठीक है। और राहुल जो है पढ़ाई में पहले से ही बहुत ज्यादा होशियार हुआ करता था। मतलब लाइफ में उसका गोल सेट था कि मैं कुछ बनूंगा आगे चल के। लेकिन जब वो राहुल अप्रैल महीने से इस क्लास 10 की शुरुआत करने लगता है तो उसके लाइफ में कुछ चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि पहले उसको काफी ज्यादा मोटिवेशनल लगता था इस क्लास 10 में आने के बाद, लेकिन धीरे धीरे उसका स्ट्रेस बढ़ने लगा। उसने ऐसी ऐसी जगह से गाइडेंस लेना शुरू किया जहां पे सीरियसनेस तो नहीं, लेकिन बस बच्चे को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन राहुल के ये बात जल्दी समझ आ गई। उसने अपने फोन के ऊपर ये जो सारी चीजें हैं वो डिलीट करना शुरू किया, क्योंकि ये इस लाइफ का डिस्ट्रैक्शन फेज था। और डिस्ट्रैक्शन फेज में हमारे स्क्रीन के ऊपर बहुत सी चीजें आती है। लाइफ में राहुल अब मई महीने में क्लास 10 के आ चुका था और उसको पता था कि आगे चल के उसको अगर अच्छा स्कोर करना है, जो कि उसने अप्रैल में सिलेक्ट करके रखा था या डिसाइड करके रखा था, वो उसको अभी करना ही होगा। और ये डिस्ट्रैक्शन फेज से जो राहुल है अभी अपना जो स्कूल का एग्जाम होता है वो देने जाता है। पहली यूनिट टेस्ट होती है और यूनिट टेस्ट के मार्क्स सबसे खराब आते हैं। राहुल ने सोचा था कि 100 में से यहां पे एटलीस्ट उसको 70 to 80 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन पूरा खेल ही बदल चुका था। वैसे यूनिट टेस्ट की एग्जाम 100 मार्क्स की नहीं होती है। यूनिट टेस्ट की एग्जाम होती है बस 25 to 30 मार्क्स की। ये जस्ट हम इस कहानी के पात्र की बात बता रहे जो कि हमें इंस्पायर कर सकता है। चलिए कहानी के ऊपर फिर से वापस आते हैं। देखिए कमबैक स्ट्रेटेजी वो अपनी बना लेता है। अब आ गया था जून, जुलाई और अगस्त का महीना, और अगस्त के महीने के अंदर हमें पता है कि बहुत ज्यादा सारे स्टूडेंट एकदम से पढ़ना शुरू कर देते हैं। हर जगह पे क्लास 10 के अंदर वही बातें चलती रहती कि तेरी कितनी पढ़ाई हुई है, तेरे ये चैप्टर्स हुए क्या। और यहाँ पे राहुल भी इस ट्रैप में फंसने वाला था, बट उसको मिला एक साथी। उसने नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन, ओनली फोकस और 90% टारगेट वाली बात अपने दिल में डाल दी और सुबह से लेकर रात तक का पूरा एक शेड्यूल बनाया। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देने वाला है उसकी भी स्ट्रैटेजी राहुल ने अब बना ली थी। राहुल बहुत अच्छे से पढ़ने लगा था। राहुल के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे थे, लेकिन इसके अंदर राहुल के साथ जो बना वो था उसका साथी, जो था वेदांतु। वेदांतु ने फरवरी से ही राहुल को, मतलब फरवरी वाला जो एग्जाम होने वाला था फरवरी में, उसके लिए फुली रिवीजन और ऑनलाइन हेल्प देनी शुरू की थी। हर एक टीचर उसका यहाँ पे डाउट सॉल्व करता था और एग्जाम डे जब आया तो उसका कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पे साफ साफ दिखा रहा था। और यहाँ पे राहुल अपनी एग्जाम की जो तैयारी है अच्छे से करके रिजल्ट में विक्ट्री प्राप्त करता है। उसके मम्मी पापा भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खुश एक ही व्यक्ति नहीं होता, जो कि उसका एक रिलेटिव था। तो राहुल की कहानी काफी इंस्पायरिंग थी। और अब हम वापस आते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं सर क्लास 10 की प्रिपरेशन अच्छे प्लान के साथ। तो एक बाप स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं 26-27 के अंदर, जो कि आपको 90% स्कोर करने का मौका देगा स्टार्टिंग से मई महीने से। अब तो मई महीना आ चुका है, अप्रैल ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे अप्रैल इज ऑलरेडी गॉन। फोकस ऑन प्लानिंग अहेड। हमें कहां पे फोकस करना चाहिए अभी? हमारा प्लान अच्छे से बनाने के ऊपर। जैसे कि मैं आपको पूरा ये दिखा देता हूं अभी ऐसे, और आप देख सकते हो सारी की सारी चीजें आपको क्लियरली मेंशन होगी, यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक रियलिटी चेक और ये सारी बातें तो हम बाद में देखेंगे, बट द थिंग इज कि आप अभी से दिन में 2 या 3 घंटे भी पढ़ते हो, या फिर आप वेदांतु के साथ स्कोर बूस्टर, ये जो हमारे स्कॉलर बैच जैसी बैचेस ज्वाइन करते हो, तो आपको टेस्ट पेपर मिलेंगे और इन टेस्ट पेपर के साथ आप अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर सकते हो। साथ ही साथ आपके लिए हर एक चैप्टर को पढ़ना यहाँ पे बहुत जरूरी होगा इस टाइम पे। और उस चैप्टर को पढ़ने के लिए यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। बट वो सिलेबस क्या अभी कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और
इसके लिए आपको स्कूल में भी बहुत जो पढ़ाएंगे उसका भी एक स्केड्यूल होगा, स्कूल वाले अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, वो तो भर देंगे कि जैसे कितना स्पीड से सिलेबस खत्म होता है। तो उस ट्रैप से हमें बाहर निकालना है, हमें अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। हमें यहाँ पे आपके तो एनसीईआरटी नहीं होते, तो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर स्टेट बोर्ड के बुक्स और प्रैक्टिस मैथ्स साइंस, ये सारी चीजें आपको करनी होगी। अंडरस्टैंड करना होगा आपको हर एक कॉन्सेप्ट, जैसे एसएसटी हो, मैथ्स हो या साइंस हो, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग। यहाँ पे आपको रिसाइट के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं देना, आपको फोकस करना है कि कितना ज्यादा मैं मेमोराइज कर सकता हूं। उसके साथ ही 1 आवर मैथ्स, 1 आवर साइंस, 30 मिनट्स ऑफ एसएसटी, इंग्लिश या हिंदी, ये आपको अभी से शुरू करना होगा। और कंप्लीट करने होंगे आपके डेली के टारगेट्स भी। साथ ही साथ प्रैक्टिस करने होगी, इंप्रूव करने होंगे आपके क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स, और सॉल्व करने होंगे एटलीस्ट 10 साल पहले के आपके सारे पेपर्स। तो ये 10 साल पहले के पेपर्स सर हमें कहाँ मिलेंगे? तो ये पेपर्स मिलेंगे हमें महाराष्ट्र बोर्ड के वेबसाइट के ऊपर। और आइडेंटिफाई करना होगा आपको वर्क ऑन वीक टॉपिक। जैसे आपके वीक टॉपिक कोई भी है, साइंस का 1 का पार्ट आपको नहीं समझ में आता, आपको फिजिक्स मुश्किल जाती है, तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट टॉपिक। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगी आपको वेदांतु की पूरी टीम। एंड स्टार्ट करेंगे हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी। 1 मॉक टेस्ट एवरी वीक इज नेसेसरी। जैसे हम एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, दैट test you have given on every topic is the key that you can get your all the marks in the examination. मेंटेन करना है आपको नोटबुक के अंदर सारे मेंशन करने, मिस्टेक्स भी जो आपने किए होंगे। टारगेट होगा आपका इंप्रूव करना स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि ये फुल सिलेबस तो होता रहेगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एवरी कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग टू डू इट शुड बी कंप्लीटेड थॉरली। प्रैक्टिस करने डायग्राम्स, मैप्स और फॉर्मूला सब्जेक्ट के अनुसार। और डू नॉट इग्नोर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको रिवीजन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो एटलीस्ट आपको हर एक दिन एक एक टॉपिक का रिवीजन करना होगा। नया टॉपिक शुरू करने से पहले यू हैव टू गो थ्रू ऑल द थिंग्स विच यू आर करंटली गोइंग। मोबाइल फोन यूसेज आपको लिमिट में रखना होगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको बिंदास पढ़ो, बिंदास वो लेक्चर्स देखो, बट यू हैव टू लिमिट योर मोबाइल यूसेज अगर आप वेस्ट कर रहे हो शॉर्ट्स के ऊपर या रील्स के ऊपर टाइम। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट एंड स्टडिंग फ्रॉम मे इज नॉट लेट। पहली बात जो मुझे बतानी थी कि मई से स्टडी करना कोई लेट नहीं है। मई से जून से यू कैन स्टार्ट, बट इट्स हाई टाइम नाउ कि आपको शुरू कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चे अब उस क्लास 10 के जोन आ चुके हैं जिनके भी एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। 90% अचीवेबल टारगेट है, हो ही जाएगा और डिसिप्लिन के साथ होगा। कंसिस्टेंसी और प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपकी सक्सेस की जो सारी दरवाजे हैं वो खुलने वाले हैं। एक बैच के बारे में इसके साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि जिस बैच से आपकी ये जर्नी और भी ज्यादा अच्छी हो सकती है, उसका नाम है स्कॉलर्स बैच। स्कॉलर बैच 9th मूविंग 10th स्टूडेंट के लिए है और इसके अंदर आपको वर्षा मैम, भूमिका मैम, कृषि मैम, मैं और प्रवीण सर पढ़ाने वाले हैं। प्राइम का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 2999 और प्राइम कॉम्बो का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3599 रुपीज में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एनरोल कीजिए आज ही और आपका जो ड्रीम है वो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं, जैसे आप पीसीएमसी पुणे में, स्वारगेट पुणे में, औंध पुणे में, सिंहगढ़, अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स है। यहाँ पे आप जेई, नीट, एमएसटी, सीईटी और फाउंडेशन की तैयारी कर सकते हो और साथ ही साथ आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट टू यू। और जर्नी को इस शुरुआत करते आप भी आ जाइए, क्योंकि ये स्कॉलर्स बैच अभी शुरू होने वाली है 4th ऑफ द मई से और 30 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, जहां पे आपको इसकी एडमिशन लास्ट में मिलेगी। और जो लास्ट रहेगा उसका तो पता नहीं आगे चल के, बट जो ले लेगा उसका तो भला होने वाला है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। आपके जितने भी डाउट्स है, सवाल है, जवाब है, सारे इस कमेंट बॉक्स में डालो और उसके ऊपर हर आपके डाउट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि आपको कौन से डाउट के ऊपर नया वीडियो चाहिए। सो यहाँ पे आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप सारे क्लास 10 के स्टूडेंट अपने अपने डाउट यहाँ पे बता सकते हो। वी आर रेडी टू, जैसे बोलते हैं ना, हम फोड़ने के लिए तैयार है, तो हमारा भी एक डायलॉग होगा कि हम फोड़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास 10 की जर्नी को आपके अच्छा, आसान और इजी बनाने की जिम्मेदारी
ये वेदांतु का प्लेटफॉर्म लेता है। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं ऐसा ही एक नया वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा और आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करके दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।